अगर किसी भक्त के हाथों में फूल नहीं मिले, फूल उपलब्ध न हो पाए, अगर चढ़ावा नहीं है, तो क्या भगवान हमारी विनती स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे? भगवान कहते कुछ और है। भगवान कहते हैं कि मुझे फूल पसंद है, मैं बिना फूल के प्रसन्न नहीं होता। माँ क्या कहती है? मुझे फूल पसंद है, बिना फूल के मैं प्रसन्न नहीं होती। लेकिन वो फूल कौन सा है? एक ऐसा फूल जो बाजार में नहीं बिकता, एक ऐसा फूल जो पेड़ों पे नहीं लगता, वही फूल माँ को पसंद है। कभी उस फूल के ऊपर हमने शायद ही दृष्टि डाली होगी, लेकिन वो फूल इतना प्यारा है कि माँ कहती है बस वो मिल जाए ना, तो फिर तो दुनिया की सारी दौलत भी फीकी पड़ जाएगी उस फूल के सामने। वो फूल अगर हम भी चढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से माता सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी। चढ़ाना चाहते हैं उस फूल को? कहाँ है फूल? कैसा होता है वो फूल? हिंदू सनातन धर्म में जब एक इंसान की अंतिम यात्रा निकलती है, जब शव यात्रा उसकी निकलती है, जब अंत्येष्टि की जाती है, उसके तन को अग्नि को जब समर्पित किया जाता है, अग्नि को समर्पित करने के बाद दूसरे दिन घर के रिश्तेदार फिर से दोबारा जाते हैं उस भगवान शिव शंभू के दरबार में, उस शमशान की भूमि में जाते हैं और उस शरीर के उस अंश को चुनने की कोशिश करते हैं जिसे हम अस्थियां कहते हैं। ऐसे ही करते हैं, अस्थियों को चुनने जाते हैं दूसरे दिन और उस अस्थियों को ले जाकर गंगा माता में प्रवाहित करते हैं। जब तक अस्थियां चुनी नहीं जाती हैं, तब तक 13 दिनों का अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता है। उसके बिना सारे अनुष्ठान अधूरे हैं। वो इंसान नहीं है। अग्नि में मिल गई, जल में मिल गया, वायु में मिल गई, पृथ्वी में चली गई, आकाश तक तो आकाश में विलीन हो गया। अब वो नहीं है शरीरधारी, लेकिन उसके शरीर के कुछ अंश को लेकर आते हैं, जिसे अस्थियां कहते हैं। उसका एक और नाम है, क्या कहते हैं उसे? याद है? कुछ क्षेत्रों में उसे फूल भी कहते हैं। कहते हैं रिश्तेदारों को आप कहां जा रहे हो, तो वो कहते हैं आज फूल चुनने का दिन है, आज तो हम फूल चुनने जा रहे हैं। अस्थियों को फूल भी कहा जाता है। वो अस्थियां जो फूल है, उस फूल के बिना, उन अस्थियों के बिना इंसान के जीवन की सबसे बड़ी जो यात्रा और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, वो अधूरी रह जाती अगर अस्थियां न मिले तो। सारे पूजा पाठ अनुष्ठान, सारे मंत्र, सारे जाप अधूरे रह जाएंगे जो अस्थियां नहीं मिलेगी। क्योंकि गंगा मैया जो भव तारिणी है, दुख हारणी है, पाप नाशनी है, वो कहती है मुझे तो फूल लाकर दे दो, क्योंकि मुझे वही प्यारा है। मुझे उसका फूल लेकर आओ जो अब शरीर में नहीं है, लेकिन जब उसका फूल आएगा तभी मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। यानी मां प्रसाद स्वीकार करती है उस फूल के रूप में। और वो फूल कौन सी है? वो फूल हमारे ही शरीर की अस्थियां होती है। जीवन के अंतिम संस्कार में फूल चढ़ाते हैं। कितना अच्छा होता जीवन के सभी 16 संस्कारों में शुरुआत से ही फूल चढ़ाना शुरू कर देते थे। भगवान कितने प्रसन्न होते। भगवान क्या कहते हैं, माता क्या कहती है? मेरी संतान जिसे मैंने उत्पन्न किया वो तो आप सब हो। सभी स्त्री, सभी पुरुष, सभी बच्चे, सभी वृंद, तुम ही तो मेरी संतान हो। कहां ढूंढते हो मुझे खोजने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए? अरे तुम मेरे लाल हो। एक मां के लिए सबसे प्यारा अगर कोई होता है तो कौन होता है? मां के लिए मां की संतान। एक बार एक नौजवान
अपने घर को छोड़कर विदेश जा रहा होता है, तो जब घर को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ने की तैयारी करता है तो अपने घर के सभी लोगों से जाकर मिलता है, प्रणाम करता है, आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद लेने के दौरान, मिलने के दौरान जब वो मिलता है तो अपने बड़े भाई से जाकर सबसे पहले मिलता है नौजवान और कहता है, भैया आपके लिए क्या लेकर आऊंगा, विदेश से कमाने जा रहा हूं, मेहनत मशक्कत करूंगा, आपके लिए क्या लेकर आऊं। तो बड़े भैया कहते हैं, सुनो, कुछ ऐसे इतने पैसे कमा कर लाना ताकि हमारे पास जो जमीन की कमी है ना, वो कमी पूरी हो जाए, कुछ और जमीन खरीद ले। ठीक है भैया, मैं बहुत मेहनत करूंगा, पैसे कमा कर लाऊंगा, और जरूर हम जो गरीब है ना, जमीन की कमी है, कुछ और जमीन बढ़ा लेंगे। जब वो नौजवान अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि तुम तो अर्धांगिनी हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमारे पास जेवरात नहीं है, पड़ोसी जब गहने पहनती है ना तो मेरा दिल जलता है, मैं तो चाहती हूं मेरे लिए कुछ सोने चांदी के जेवरात लेकर आना। सुना है मैंने कि बाहर के देशों में और शहरों में बड़े सुंदर सुंदर जेवरात मिलते हैं, तो सोने चांदी के जेवरात लेकर आना। खुश हो जाता है सुनकर नौजवान, पिता के पास जाता है और पिता से जब मिलता है तो पिता कहते हैं, बेटा जितनी मेहनत करना है करना, लेकिन याद रखना कुछ ऐसा कार्य मत करना जिससे मेरी नाक कट जाए। पिता कहते हैं, मेरे लाल कुछ ऐसा कार्य मत करना जिससे मेरी नाक कट जाए, बड़ी मेहनत से मशक्कत से मैंने समाज में, गांव में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, वो धूमिल न हो जाए, इसलिए ऐसा कुछ काम करके आना। नौजवान अंत में जाकर अपनी माँ से मिलता है। जब माँ से मिलता है तो माँ से पूछता है, माँ तुम्हें क्या चाहिए। माँ कहती है, मेरे लाल बस तू चले आना सही सलामत तरीके से, जैसे जा रहा है वैसे ही चले आना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ क्या कहती है, माँ नहीं कहती मुझे जमीन चाहिए, माँ नहीं कहती मुझे धन दौलत चाहिए, माँ नहीं कहती मुझे सोने चांदी चाहिए, माँ नहीं कहती मुझे प्रतिष्ठा चाहिए। माँ कहती, मेरे लाल जैसे मैं तुम्हें देख रही हूं ना, बस ऐसे ही लौटकर सही सलामत चले आना, तू ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है, तू ही मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान का आशीर्वाद है, बस तू ऐसे ही चले आना। माता भी यही कहती है, क्यों संकोच करते हो मेरे पास आने से पहले, क्यों सोचते हो कि आज जेब में पैसे नहीं, माँ को क्या चढ़ाऊंगा, हाथ में फूल नहीं, माँ को क्या चढ़ाऊंगा। माँ कहती है, ये तेरा जो शरीर है ना, यही फूल है, तू ही आके चढ़ जा मेरे ऊपर, तेरे से ज्यादा प्यारा मेरे लिए कोई दूसरा फूल नहीं है। मैंने जो फूल खिलाया है उस फूल को तू लाकर चढ़ा देगा, तू ही समर्पित कर दे अपने आप को। कल की जब यात्रा निकल रही थी, उस शोभा यात्रा में गुरुवर से जब मेरी बात हो रही थी, बाबा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। बाबा जी ने कहा कि मां का इशारा आया था वर्षों पहले, क्यों परेशान होते हो, तुम ही अपने आप को मुझ पे समर्पित कर दो। तो बाबा जी ने कहा था, बस उसी के बाद मैंने ये तन अपना समर्पित कर दिया था, माँ पे चढ़ा दिया था। माँ ये ले, तूने ही तो पैदा किया है, तेरे को समर्पित करता हूँ माँ, इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ नहीं है देने के लिए। आज देखो माँ का कैसा प्रताप है, माँ का कैसा पुण्य है कि आज सिर्फ एक बाबा ने अपने तन रूपी फूल को चढ़ाया, आज नतीजे में इतने लोगों के, हजारों हजार लोगों के जीवन का फूल खिलने लगा माँ के आशीर्वाद से। ये माँ की ऐसी महिमा है। माँ क्या कहती है, मुझे तो बस हृदय से प्रेम है, तेरे जेब में क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं, बस तू हृदय खोलकर कलेजा निकाल कर चले या मेरे पास, बस इसी से मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। मुझे दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए, बस तू ही चाहिए, तेरे सिवा मुझे कोई और नहीं चाहिए। बोलिए माँ आद्य भगवती की, भगवान शिव शंभू की।